डूबी हैं सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सड़कें बारिश के पानी में। और हर बार बारिश के मौसम में यही कहानी हुआ करती है। दावे मानसून से पहले बहुत सारे किए जाते हैं और कई बार मीटिंग्स होती हैं, तो ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन बहुत गंभीर है और शायद इस बार जलभराव की समस्या से निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह हो सकता है कि कहीं पर हो भी जाता हो तो नज़र नहीं आता, लेकिन नज़र जो आता है वो ये आता है कि किस तरह से 1 से 1.5 या 2 घंटे की बारिश के बाद शहर नदियों में तब्दील हो जाते हैं, तालाबों में तब्दील हो जाते हैं और फिर लोग डूबते हुए सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं, डूबते हुए सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। इस तरह के तस्वीरें जब इस तरह की सामने आती हैं तो एक खतरे को बयान करते हैं कि खतरा किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ी बहुत बारिश हो, इस तरह की बारिश हो तो समझ में आ भी जाता है कि थोड़ी बहुत जलभराव की समस्या है और कपड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो, घुटनों तक पानी आ जाए और बच्चों को इस तरह से निकलना पड़े, तो फिर ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि न सिर्फ ये गाड़ियों को ख़राब करेगा बल्कि ज़िंदगियों पर भी भारी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तेज़ बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, प्रभावित हुई है। अच्छे अच्छे शहर पानी में डूब चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पानी पानी कहां कहां परेशानी। दिल्ली एनसीआर में जलभराव से हाहाकार, तेज बारिश से थमी रफ्तार, सड़कों पर जलभराव और जाम। बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव है, वाहन रेंग रहे हैं और कई जगह लोग बीच रास्ते पर फंसने को मजबूर हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ लोगों के लिए भी सावधानी बेहद जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कनॉट प्लेस और मंडी हाउस जैसे प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं संगम विहार, मुंडका और नांगलोई में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा है। कई जगह जलभराव इतना ज्यादा है कि वाहन बीच रास्ते में फंस गए और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो सर यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। हाँ, काम करेंगे तो ये होगा। यहाँ ये जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जैसे पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। करना पड़ता है। लाइक जब मेरी मम्मा जॉब करती थी ना, तब वो आती थी ना रात को बारिश में, तब इससे ज्यादा पानी भर जाता था। बस हमारी थोड़ी वो मजबूरी थी यहाँ पे रहने की। बारिश के बीच सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक को लेकर सामने आई है। सड़कों पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के साइंटिस्ट अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली के लिए हल्की से मध्यम बारिश से लेकर कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर हम मौसम के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से एक निम्न दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया जो है वो आज सुबह 8:30 बजे के हिसाब से गंगेटिक वेस्ट बंगाल और उसके आसपास का जो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित था, जिसको देखते हुए हमारा अनुमान ये है कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो हो सकती है पूरी भारत में। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और इसके साथ में मध्य प्रदेश में, इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है इशू किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो दक्षिण में, केरल में आज जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और बाकी कई राज्यों में जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है जारी की गई है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आज के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी के साथ साथ में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है ऑरेंज अलर्ट के साथ में जारी की गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम की परीक्षा ले ली है। महज कुछ देर की बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं। हालात का जायजा लेने के लिए नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया अधिकारियों के साथ
खुद सड़कों पर उतरे और जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद भीषण जाम लग गया। सिग्नेचर टावर से लेकर हीरो होंडा चौक तक कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार देखने को मिली। बारिश के बाद गुरुग्राम वासियों को सिर्फ जलभराव का ही सामना नहीं करना पड़ता, गुरुग्राम की सड़कों पर भीषण लगे जाम का सामना भी गुरुग्राम वासियों को करना पड़ता है। जी हाँ, इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ और इस एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद भीषण जाम जैसी समस्या का सामना गुरुग्राम वासियों को करना पड़ रहा है। दरअसल ये एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली से गुरुग्राम जिन लोगों को आना है वो लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। बेहद व्यस्तम एक्सप्रेसवे में से एक ही एक्सप्रेसवे है और जैसे ही बरसात होती है वैसे ही यहाँ पर भीषण जाम लगता हुआ नजर आता है। इस वक्त की अगर बात करें तो सिग्नेचर टावर से लेकर हीरो होंडा चौक तक 5 किलोमीटर लंबे से ज्यादा जाम जो है वो इस एक्सप्रेसवे पर लगा हुआ है। हजारों गाड़ियां का शिकार हो रही हैं और बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जलभराव हो रखा है। इसलिए गुरुग्राम वासी अब तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान गुरुग्राम में गर्मी कितनी ही हो जाए लेकिन बरसात मत करना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति सामने आई है। निचले इलाकों में पानी जमा होने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है। बात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की करें तो वहां भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश और गढ़वाल मंडल में बौछारों का दौर जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी गरज के साथ आसमानी बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। बारिश और तेज बहाव के बीच उत्तरकाशी के खरादी में यमुना नदी में फंसे एक श्रमिक को पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। नहाते समय पैर फिसलने के बाद सुधीर कुमार और सुजीत तेज बहाव के बीच फंस गया था। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आती है। जलभराव वाली सड़क हो या उफनती नदी और पहाड़ी नाला, लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पानी भरी सड़क पर वाहन लेकर जाने से बचें। तेज बहाव वाले नदी नालों के किनारे ना जाएं। सफर बेहद जरूरी हो तभी निकले और मौसम और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि कुछ मिनट बचाने की कोशिश कहीं आपकी जिंदगी को खतरे में ना डाल